लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् अवातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अखंडानंद प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। बोध भावन भगवान भोलेनाथ जी महाराज के चरणों में बारंबार दंडवत। अंजनी नंदन केसरी नंदन हनुमत लाला जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में पावन वंदन, बारंबार वंदन। और आप सभी जितने भी भक्तानुरागी इससे ऑनलाइन कार्यक्रम में जुड़े हैं, आप सभी को सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी के भावना से सभी को जय जय सिया राम। ओजस मागधी मंच के तत्वावधान में चल रहे सुंदरकांड अनुष्ठान का आज 8वां दिन और बहुत ही बधाई के पात्र है आप सभी लोग। ओजस परिवार के जितने भी हमारे समादित अभिभावक गण हैं, जितने भी सदस्य हैं, आपके प्रति बहुत ही आभार, जो कि इस लंबे अनुष्ठान को पूरी तरह से सफल बनाने में आप सभी सहयोग करते चले आ रहे हैं। और जितने भी सदस्यों की भागीदारी हो रही है वे सभी हमारे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आज अष्टम दिवस हम सभी श्री सुंदरकांड के पाठ के साथ जुड़ने जा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले गया जी की धरती लाभ से श्री आशुतोष मिश्र जी ने श्री सुंदरकांड के दोहा संख्या 42 के बाद से 48 तक बहुत ही भावपूर्ण पाठ प्रस्तुत किया है। जबकि कुछ तकनीकी परेशानी के कारण विलम्ब से लोग जुड़ पाए, लेकिन बड़ा ही मनोरम रहा उनका कार्यक्रम। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, आप सभी का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। और हम पिछले कई दिनों से कथा सुनते चले आ रहे हैं, आज 8वें दिन में जुड़े हुए हैं। आप बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो कि हम सबों को साथ जुड़ करके भगवान राम की चर्चा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और आज तो मंगलवार भी, हमारे हनुमत लाला का दिन भी, और संपूर्ण सुंदरकांड कथा के अगर नायक हैं, हीरो हैं, तो हमारे हनुमत लाल जी महाराज ही हैं। उन्हीं के केंद्र धुरी से बढ़ते हुए हम पूरे सुंदरकांड कथा का अवगाहन करते चले आ रहे हैं। सच में बार बार याद करने के बाद, बार बार याद दिलाने के बाद हमारे प्रभु को हमारी याद जरूर आती है। हमारी एक छोटी सी भावना कि हम बस भगवान के पास जाते हैं, बस अपेक्षाएं हम रखा करती हैं, बस उनसे कुछ न कुछ मांगना ही प्रारंभ कर देते हैं। हमारे श्रद्धालुजन भगवान के सामने जाए तो आप मांगे नहीं। जिस दिन से आप भगवान के पास जा कर के मांगना बंद कर देंगे, उस दिन भगवान आपको देना प्रारंभ कर देंगे। एक बार एक सेठ के पास एक सेवक आया। सेठ ने पूछा
कि आप मेरे यहाँ काम करोगे? उसने कहा कि हाँ स्वामी, जो आप कहेंगे मैं काम करूँगा। उन्होंने कहा कि क्या खाओगे? कहा कि जो खिलाइएगा वो मैं खा लूँगा। कहा कि क्या पहनोगे? तो जो पहनाइएगा आप मैं पहन लूँगा। कहाँ रहोगे? तो जहाँ आप रखिएगा वहाँ रह जाऊँगा। क्या काम करोगे? कि जो आप काम हमसे कराइएगा वो काम करूँगा। उसी दिन सेठ के मन में ये भावना आ गई कि जो सेवक हमसे इस तरह के कह सकता है तो फिर हम अपने प्रभु से क्यों नहीं कह सकते हैं। बस प्रभु से यही कहिए कि हे प्रभु, आप जैसे खिला रहे हैं वो आपकी कृपा है। हे प्रभु, आप जैसे रख रहे हैं आपकी कृपा है। अगर कहीं मेरी कमी हो रही है, अगर मुझे कहीं कष्ट हो रहा है तो बदनामी आपकी होगी। अगर मुझे कहीं से किसी तरह की परेशानियां आ रही तो उन परेशानियों का असर प्रभु आप पर जाने वाला है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखें। यानी जैसे ही अपने आप को समझ, बस में हम चलते हैं, बस में चलते हैं, कितने बेफिक्र रूप से हम चले जा रहे हैं। बस जो ड्राइवर है, ड्राइवर को हम पूरा सौंप देते हैं, वो 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे की यात्रा में हमको कैसे ले जाता है ये मुझे पता नहीं है भक्तजनों। बस उसके हाथ की बात है, किसी पल भी कुछ हो सकता है, लेकिन हम निश्चिंत बैठे रहते हैं कि ड्राइवर हमको वहां तक पहुंचा देगा। अगर बस के ड्राइवर पर हमको और आपको इतना भरोसा है तो फिर जीवन रूपी नैया का जो खेवनहार है, जो ड्राइवर है, उस पर भरोसा क्यों नहीं? और उस पर भरोसा करके अगर जीवन में हम आगे बढ़ते हैं तो उनकी कृपा तो हमारे पास पड़ेगी। आप कहिए ना, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। जिस दिन आप प्रभु को अपना बना लेंगे, उनसे कुछ मांगना बंद कर देंगे, उस दिन प्रभु भी आपको अपना बना लेंगे और अपना बना लेने के बाद कहीं किसी तरह की समस्या नहीं होगी। घर के जो पिता होते हैं उन पिता को सारी चिंता होती है कि मेरे बेटे का वस्त्र कैसा है, मेरे बेटे का भोजन समय पर मिल रहा है या नहीं, मेरे बेटे की परीक्षा फीस मिल रही है कि नहीं। तो एक घर के पिता की अगर इतनी जिम्मेवारी होती है तो फिर वो तो हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, फिर उनकी जिम्मेवारी कैसे ना हो। आज 42वां दोहा के बाद से पाठ आरंभ हुआ है, किंतु जो कथा चल रही थी, हमारी आपकी जो चर्चा चल रही थी, वह चर्चा 40 दोहे पर कल जाकर रुक चुकी थी। आज हम उससे आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। यह जो हनुमत लला की कथा है, हमारे प्रभु श्री राम की कथा है, उस कथा सागर में स्नान करेंगे और उसका जो लाभ है हम लाभ प्राप्त करेंगे। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हम कथा आरंभ के पूर्व देख रहे हैं कि आदरणीय श्री संजय कुमार मिश्र जी हैं, श्री अजय कुमार मिश्र जी हैं, आदरणीय श्री कौशल मिश्र जी हैं, श्री आदरणीय श्री श्याम सुंदर मिश्र जी भी हैं। सभी को एक साथ प्रणाम करते हुए, कारण कि जो भी यहाँ पर मैं आप सबके साथ चर्चा करता हूँ, जो भी मैं बोलता हूँ, आप सबके स्नेह का परिणाम होता है, आप सबके आशीर्वाद का परिणाम होता है और परमपिता परमेश्वर की कृपा होती है, तभी कुछ 2 शब्द बोल पाता हूँ, नहीं तो किसको ताकत है। हमारे और अंदर तो बस ये अहम भाव रहता है कि हम सब जानते हैं, लेकिन सचमुच में हम क्या जानते हैं, कोई जाने या ना जाने, वो हमारे प्रभु जरूर जानते हैं, उन्हें सारी बातों की जानकारी है। हमने कल देखा था कि तात चरण गहिमा गऊं राखहूं मोर दुलार, सीता देहूं राम कहूं अहित न होई तुम्हार। विभीषण जी महाराज दशानन से बारंबार वंदना करते हैं और दशानन से बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि हे दशानन महाराज, आप प्रभु श्री राम के शरण में चले जाएं, माता जानकी को वापस कर दे, किसी तरह से आपका अहित नहीं होगा। अगर जरा सा भी आपने मुझे दुलार किया है, जरा सा भी आपने मुझसे प्यार किया है, तो मैं उस दुलार को मांगते हुए कह रहा हूँ कि आप माता जानकी को लौटा दीजिए। सभी वेद पुराण सब में यही बात कही गई है कि अगर प्रभु के पास अपने आप को समर्पित कर देंगे तो प्रभु स्वयं आपकी रक्षा करने के लिए सदैव तैयार होते हैं। इसलिए हे हमारे भैया, आप माता जानकी को लौटा दीजिए। लेकिन
जैसे जैसे विभीषण जी प्रार्थना करते जा रहे हैं, दशानन का क्रोध बढ़ते जा रहा है और क्रोध बढ़ते बढ़ते इसके बाद दशानन ने चरण प्रहार किया है उन पर। कहा कि कहसी नखल अस को जग माही, भुजबल जाहि जिता मैं नाही, मम पुर बसी तपसिन्ह पर प्रीति, सठ मिल जाई तिनहु कहु नीति, अस कही किन्नसी चरण प्रहारा, अनुजग हे पद बारही बारा। दशानन ने कहा कि तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो, तुम क्यों नहीं जानते, तुम्हें क्या पता नहीं है कि मैंने किसको नहीं जीता, सभी दिक्पालों को मैंने जीता, इतना कि भगवान शंकर को भी मैंने प्रसन्न किया है, फिर इस तरह का ज्ञान दे रहे हो और मेरे यहाँ रहते हो, इस लंका में रहते हुए और एक तपस्वी की सराहना कर रहे हो, उसकी बड़ाई कर रहे हो। इससे बढ़िया है कि जिसकी तुम बड़ाई कर रहे हो तुम नीच जाकर के वहीं उन्हीं के पास चल जाओ, उनसे मिल जाओ। अब ऐसा कहते हुए चरण प्रहार किया है दशानन विभीषण जी महाराज की। लेकिन संत लोग बड़े सज्जन होते हैं, संत लोग घबराते नहीं। विभीषण जी महाराज पर दशानन चरण प्रहार किए, लेकिन विभीषण जी महाराज उनके चरणों को पकड़ ली और पकड़ करके भी बार बार प्रार्थना करते चले जा रहे हैं। चरण पकड़ने की जब बात आई उस समय हमें ध्यान आता है उस समय की जब भृगु ऋषि इसकी परीक्षा लेने के लिए, जांच करने के लिए सभी देवताओं के पास गए थे कि किन देवता के पास हम जाएंगे तो क्या वहां पर फल मिलेगा, और जो यज्ञों का फल है से शुद्ध रूप से किनको देना है, किनको प्राप्त करना है, इसकी जांच के लिए भृगु ऋषि गए थे। जब ब्रह्मा जी के पास गए थे और ब्रह्मा जी के पास जाने के बाद इन्होंने देखा भृगु ऋषि ने कि नहीं नहीं नहीं, इनमें तो रजस गुण अधिक है, इसलिए यज्ञों का फल पूर्ण रूप से इनको देना बड़ा मुश्किल है। इसके बाद भोलेनाथ के पास गए थे, वहां जाकर के उन्होंने जब देखा, उन्होंने जब जाकर के वहां जांचना की, परीक्षा की, तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो तमस भाव का बहुत ज़्यादा महत्व है। और तब चले गए क्षीर सागर में, जहाँ माता जानकी और हमारे प्रभु विराजमान थे शेषनाग पर। वहीं पहुँच करके अब भृगु ऋषि महाराज जा करके हमारे प्रभु विष्णु भगवान के हृदय पर पैर रखते हैं, आहात करते हैं, प्रहार करते हैं। और जैसे ही उन्होंने पैर रखा, हमारे प्रभु ने उनके चरण को पकड़ लिया और पकड़ कर कहा कि हे प्रभु, हे स्वामी, हे महर्षि, हे मुनिराज, आपके पैरों में किसी तरह की तकलीफ तो ना हुई, कोई कष्ट तो ना हुआ। तुरंत भृगु ऋषि वहीं पर समझ गए कि अब जो है सो अगर यज्ञों का फल प्राप्त करने वाले देवता हुए तो यही हैं, क्योंकि इनमें सत्व भाव की प्रधानता है। आगे कथा इसकी बड़ी थी। वे चले आए थे, माता जानकी को लगा था कि अगर इस तरह से चरण प्रहार किया है उन्होंने, तो उन्हें दंडित करना चाहिए था स्वामी को, क्योंकि उन्होंने चरण वहां रखा है जहां पर मेरा स्थान है, जहां मैं हृदय में निवास करती हूँ, वहां पर चरण रखा है। लेकिन प्रभु मुस्कुरा करके इसे छोड़ दिए थे, समाप्त कर दिए थे। लेकिन लक्ष्मी माता क्रोधित होकर के वहां से विष्णु लोक से धराधाम पर चली आई थी, जो कि आगे तिरुपति बालाजी की कहानी से कथा जुड़ती है। कभी बाद में इस पर चर्चा होगी। विभीषण जी महाराज दशानन के चरण को पकड़े हुए और चरण पकड़ करके कह रहे हैं कि हे स्वामी, अभी भी मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, भले ही आपने मुझे मारा है, लेकिन बार बार मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि राम भजन से ही आपका कल्याण हो सकता है, दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। और इसके बाद विभीषण जी महाराज अपने कुछ सचिवों के साथ आकाश मार्ग से प्रभु के पास चलने के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। और वहां जाते जाते सबको सुनाते हुए उन्होंने कहा है कि राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोर, मैं रघुबीर शरणय जाऊं देऊं जनिखोर। हमारे प्रभु सत्य संकल्प हैं और हे दशानन, अब जो तुम्हारी सभा है वह काल के गाल में पड़ी हुई है। मैं तो और प्रभु रघुवीर के शरण में चला, अब मुझे कोई दोष मत देना कि भाई जो है सो अपने भाई को छोड़ के चला गया है।
अब मैं दोष का भागी नहीं बनूंगा, कारण कि मैंने बहुत प्रार्थना की है आपसे, बहुत याचना की है आपसे कि प्रभु के शरण में चले जाएं, लेकिन आपने जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। अब मैं प्रभु के पास चलता हूँ। और ऐसा कहते हुए विभीषण जी महाराज वहां से प्रस्थान करते हैं। सच बात बताई जाए कि जैसे ही विभीषण जी लंका को त्याग करके चले, पूरे लंका में एक शक्ति थी, वह विभीषण जी महाराज की शक्ति थी, और वह थी सात्विक भाव से रहने वाले शक्ति, और उन पर प्रभु की कृपा होती थी। यही कारण पूरी लंका बची हुई थी। अगर परिवार में एक भी सच्चा भक्त हो तो फिर पूरे परिवार की रक्षा हो सकती है, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है। लेकिन पूरे परिवार में अगर सभी के सभी नास्तिक निकल जाए तो फिर उस परिवार की रक्षा करना बड़ा कठिन काम है। कोई भी नहीं उस परिवार को बचा सकता है। हमारे प्रभु ने बड़ी कृपा की, दशानन से उन्हें अब सामना करना था, लेकिन लंका पर किस तरह से चढ़ाई करें, लंका पर किस तरह पहुंचे, ये नहीं पहुंच सकते थे, क्योंकि वहां एक मेरा भक्त रहता है, और भक्त जब तक वहां से नहीं हटेगा तब तक फिर मैं लंका पर कुछ भी नहीं कर सकता हूं। प्रभु ने भक्त को अपने पास बुला लिया। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि सभी आप लोग जुड़ रहे हैं, और अगर लगे कि हम लोग की चर्चा अच्छी हो रही है तो इसे आध्यात्मिक चर्चा को और भी शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, लोग तक जुड़ने की एक कामना हो। आप अपनी प्रतिक्रिया इस पर देते रहें, मैं बाद में आप सबकी प्रतिक्रिया को देखूंगा और यथोचित अपनी जो मंद बुद्धि है उसके माध्यम से आप सबको उसका जवाब भी देने का प्रयास करूंगा। एक भाग तो यहाँ आया कि प्रभु श्री राम ने विभीषण जी महाराज को बुला लिया। अब दूसरी बात एक और ध्यान देने लायक है कि दशानन विभीषण जी महाराज को बहुत मानता था। ऐसा नहीं कि विभीषण जी महाराज से लगाव नहीं था, दशानन को बहुत ज्यादा मानता था, और दशानन को इस बात की अनुभूति हो चुकी थी कि अब लंका पर अनर्थ होने वाला है। जब से वह बानर जाकर के लंका जला करके गया है, उसके बाद से उसके मन में एक भय बैठ चुका था, और वह सोच चुका था कि हमारे साथ तो जो होना है सो होगा ही, लेकिन एक जो उनका भक्त है वह यहाँ पड़ा हुआ है, उसका कैसे होगा। देखिए, तो दशानन विभीषण जी को इतना मानता था कि जिस लंका में राम का नाम लेना किसी के अधिकार क्षेत्र से बाहर होता था, राम नाम जपने वाले विभीषण जी के लिए एक अलग बंगला उन्होंने बनवा दिया था, एक अलग बंगला में निवास करते थे। हमारे हनुमान जी महाराज जब लंका में घूमते चले जा रहे थे, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां था अग्नि जोधा, कहीं भी माता जानकी नहीं दिखाई दी, बड़े से बड़े वीर दिखाई पड़े, सभी मंदिर एक ही तरह के दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन जब आगे बढ़े, जिस मंदिर को विभीषण जी महाराज के लिए समर्पित किया गया था, जिस भवन को विभीषण जी महाराज के लिए दशानन ने अर्पित किया था, वहां जब पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं मंदिर रामायुध अंकित। अब वहां देखिए, हमने देखा है कि राम के आयुध जो है सो उनके दीवार पर अंकित है, और वहां तुलसी का बिरवा चारों तरफ लगा हुआ है। इतना सुंदर वैष्णवी स्थल दिया गया था विभीषण जी को। दशानन ने सोचा कि जब तक विभीषण जी को मुझसे प्रेम बना रहेगा, जब तक लंका से प्रेम बना रहेगा, तब तक इनको भगवान की सच्ची भक्ति नहीं मिल पाती है, और एक कहने से नहीं जा सकते हैं, इसलिए इनका अपमान करके यहाँ से हटा देना चाहिए। और दशानन ने अपमानित करके विभीषण जी महाराज को वहां से निकाला है। ये दो दो दर्शन, दो दो तथ्य यहाँ पर आते हैं। विभीषण जी महाराज अपने सचिव के साथ आकाश मार्ग से चले जा रहे हैं, और जाते जाते कल्पना करते चले जा रहे हैं कि हा कितना अच्छा दिन होगा, आज मैं प्रभु के चरणों को देखूंगा तो कितना आनंद आया जाएगा। जिनकी आराधना मैं शुरू से करती आ रहा हूं, आज उनके पास जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज तो उन प्रभु के चरणों को देखने का अवसर प्राप्त होगा जिनके चरणों की धूलि ने एक पत्थर को नारी बनाया है, जिनके चरणों ने दंडक बन के सभी ऋषियों को प्रेम से रहने का एक वरदान दिया है, स्वच्छंद भाव से विचरण करने की एक ताकत दी है। आज उनके पास जाने का मौका मिला है, जिनके चरणों को माता जानकी अपने हृदय में धारण किए हुए हैं, और जो कपटी मृग के पीछे
माता जानकी के प्रेम में पड़ करके दौड़े हुए थे, आज उनके पास जाने का अवसर मिल रहा है। और आज तो ये बड़ा ही सुंदर अवसर मिल रहा है जो कि हम उनके चरणों को देखेंगे। मेरा अहोभाग्य होगा कि जिन्ह पायन के पादुकन्हि भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलोकियों इन नैनन अब जाया। आज जा कर के वहां अपनी आंखों से उनको देखूंगा जिनकी चरण पादुका को प्रेम से भरत जी महाराज ले करके और नंदीग्राम में लौटे थे, और नंदीग्राम में उनको स्थान दे करके उन्हीं के कहे के अनुसार पूरा राजकाज देखते थे। आज उनके चरणों को देखूंगा। इसी प्रकार से विचार करते करते विभीषण जी महाराज समुद्र पार कर जाते हैं, और समुद्र पार करके इस धराधाम पर वहां पर पहुंचते हैं जमीन पर। और जब कपियों ने देखा उनको आते हुए तो समझा कि हाँ, दक्षिण दिशा से आ रहा है, जरूर कोई शत्रु का दूत आया है, और कोई साधारण नहीं, बड़ा चमकता हुआ लग रहा है, जरूर कोई बड़ा उनका दूत आया हुआ है। सभी बांदरी सेना वहां पर पहुंचे और उनको बांध लिए, बांध करके बैठा दिए कि आप यहीं पर बैठिए। और उसके बाद सुग्रीव जी महाराज को खबर दी गई कि शत्रु की सेना से कोई आया हुआ है। सुग्रीव जी महाराज तत्काल उस खबर को हमारे प्रभु के पास पहुंचाते हैं। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। पूरी जानकारी देते हैं। जब यहाँ उनको जानकारी मिल गई है उसके बाद जाकर के प्रभु को बताते हैं कि हे प्रभु, दशानन का भाई यहाँ पर आया हुआ है और कहता है कि मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ, लेकिन इन निशाचरों की माया के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। किस कारण से आया है? हो सकता है कि भेद लेने के लिए आया हो सकता है पूरी जानकारी लेने के लिए आया हो, कोई पता नहीं प्रभु की किस कारण से यहाँ पर आया है, इसलिए हमने बांध करके उसे रख दिया है। तब हमारे प्रभु ने कहा कि हे मित्र, यह नीति बताती है कि हमारे शरण में जो आ जाता है वह सभी भय से मुक्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अगर वह दशानन के पास से मेरे पास आ गया है तो शरणागत मेरा है, और उसके लिए कहीं कुछ सोचने की बात नहीं। जैसे ही प्रभु ने ऐसे कहा, हनुमान जी महाराज तो बड़ी प्रसन्न हो गए। जब वे लंका में विचरण कर रहे थे उस समय सबसे पहले अगर उनको किसी सज्जन से भेंट हुई थी, संत पुरुष से भेंट हुई थी, तो विभीषण जी महाराज से ही भेंट हुई थी। और जैसे ही प्रभु ने विभीषण महाराज के बारे में कहा कि जो वहां से आया है मेरा शरणागत है और निर्भय है, बड़े ही प्रसन्न होते हैं, बड़े ही खुश होते हैं। और खुश हो करके हनुमान जी कहते हैं कि क्या प्रभु, धन्य है आप वास्तव में भक्त वत्सल हैं। और प्रभु ने कहा कि मेरे शरण में जो आ जाता है वह कितना भी बड़ा से बड़ा पापी क्यों न रहा हो, मैं उसे कभी भी अपने शरण से अलग नहीं कर सकता। प्रभु की। तो फिर हम और आप जो सामान्य जीवन जी रहे हैं, जिसको सभी तरह के काम, क्रोध, मद, लोभ का प्रतिदिन सामना करना पड़ता है, हम सब करें। काम में भी है, उससे भी दूर हटना बड़ा मुश्किल है, क्रोध से भी बचना बड़ा मुश्किल है, लोभ से भी बचना मुश्किल है, मोह से भी बचना मुश्किल है। लेकिन सभी करते हुए हम जीवन में एक बार प्रार्थना तो प्रभु से करते रह सकते हैं कि हे प्रभु, अगर भूल भी हो रही है तो उससे बचाने की कृपा आप ही कर सकते हैं। इसलिए हमारे श्रद्धालु जन, इसलिए हमारे भक्तजन प्रभु के जितने यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मैं इतना जरूर कहूँगा कि जब सवेरे जागें, सवेरे जागने के बाद एक बार प्रभु से प्रार्थना कर लें कि हे प्रभु, मैं जग गया हूँ, मैं उठ गया हूँ, और आज का जो 24 घंटे का समय होगा इसे आपको देखना है, कैसे हमको चलना है, हमसे क्या क्या काज कराना है। प्रभु, ये सब आपकी जिम्मेवारी बनती है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, और जो भी आप कराएंगे उसके सारे का फल भोगता भी आप ही होंगे। माध्यम तो मैं बनूंगा प्रभु, लेकिन जो
जो भी कराना है आपको कराना है। और जैसे ही दिन भर का कार्य समाप्त हो जाए, रात्रि को जब सैया पर जाए, सैया पर सोने से पहले एक बार अपने प्रभु के प्रति आभार व्यक्त कर दें, एक बार अपने प्रभु को धन्यवाद व्यक्त कर दें कि हे प्रभु, आज जो मेरा दिन बीता है बड़ा ही सुंदर बीता है, बस आपकी कृपा से बीता है। अगर तनी मानी कमियां भी हुई तो कोई बात नहीं प्रभु, वो तो आप संभाल लेंगे और फिर मैं रात्रि का विश्राम कर रहा हूँ। अगर इस तरह की भावना से भी इस जीवन को आगे बढ़ा जाए तो यह काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह जो पांचों अहंकार, जो पांचों विकार हैं, उन विकारों से इस मानव जीवन में राहत जरूर मिल सकती है। छुटकारा संभव नहीं है लेकिन राहत जरूर मिल सकती है। इसलिए सज्जनों, हमारा बारंबार आग्रह होगा कि सवेरे उठते हमारे प्रभु को अपने आप को समर्पित कीजिए और सैया पर जाते समय रात्रि में स्वयं के किए हुए कर्म को प्रभु को समर्पित कर दे। ये दिन भर की डायरी हमारी आपकी तैयार हो जाएगी, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। और जब उनकी कृपा होती है ना, तो रंक भी राजा बन जाता है और राजा भी पल भर में रंक बन जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमें एक कथा याद आ रही है इसी प्रकरण में कि एक बार एक राजा अपने एक मंत्री को बहुत मानता था और जब भी मन तो कुछ ना कुछ प्रश्न किया करता था। एक दिन उसने मंत्री को बुलाया और मंत्री जी से कहा कि मंत्री जी, आज आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। मंत्री जी ने कहा कि हाँ प्रभु कीजिए। आगे ये बताइए कि ईश्वर रहता कहाँ है, और दूसरा सवाल यह कि ईश्वर मिलता कैसे है, और तीसरा सवाल यह कि वह ईश्वर करता क्या है। 3 प्रश्न एक साथ पूछा उसने सचिव से, मंत्री से। ईश्वर रहता कहाँ है, ईश्वर मिलता कैसे है, और ईश्वर करता क्या है। ये बहुत ही कठिन प्रश्न थे और इन प्रश्नों के कारण सचिव बड़ा चिंतित हुआ कि मैं इनका जवाब क्या दूं। उसने कहा कि इसके लिए तो हमको कम से कम रात भर का समय चाहिए चिंतन करने के लिए। राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, कल जवाब देंगे आप। और सचिव घर गया। घर जाने पर बहुत ही चिंतित था। उसे चिंतित देख करके उनका बेटा जब आया तो उसने पूछा कि पिताजी आप इतने चिंतित क्यों हैं। उन्होंने सारी बात सच सच बता दी कि राजा ने इस तरह के 3 प्रश्न पूछे हैं, मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मैं क्या करूं। उन्होंने कहा कि कोई बात घबराने की नहीं पिताजी, कल आपके साथ मैं भी दरबार में चलूंगा। अगर आपको लगता है कि हम जवाब दे सकते हैं, हम उत्तर दे सकते हैं, तो आप मुझे भी दरबार में ले चलिए। पिताजी को अपने बेटे पर भरोसा था। उन्होंने कहा कि जरूर ले चलेंगे। और अगले दिन दरबार में जब पहुंचे तो राजा ने पूछा कि हाँ तो सचिव महाराज, मंत्री जी, अब आप हमारे 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उन्होंने कहा कि हे स्वामी, इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मेरा बेटा मेरे साथ आया, इसने कहा कि मैं उत्तर दे दूंगा। राजा प्रसन्न हुआ, कहा कि कोई बात नहीं, यही उत्तर दे दे। दरबार लगा हुआ था, सभी लोग बैठे हुए थे, सामने में वो भी बैठ गया और मंत्री जी भी बैठे अपने स्थान पर। उस लड़के ने कहा कि हे महाराज, मैं उत्तर अभी दे रहा हूं, आपका पहला सवाल क्या है। राजा ने कहा कि ये तो बता ही दिया मैंने पूछा कि पहला सवाल यह है कि ईश्वर रहता कहाँ है। उसने कहा कि मुझे 1 गिलास दूध मंगा दीजिए, दूध में शक्कर मिलाया हुआ हो। तुरंत आदेश हुआ, शक्कर मिलाया हुआ दूध आ गया। उसने राजा को दिया कि महाराज इसका पान करें। राजा थोड़ा सा पिए, इसके बाद पूछे कि कैसा लगा महाराज। उन्होंने कहा कि बहुत मीठा, बहुत स्वादिष्ट है। उन्होंने कहा कि क्या इसमें शक्कर का स्वाद मिल रहा है। कहा कि हाँ शक्कर का स्वाद मिल रहा है। तो महाराज जरा सा खोज करके निकाल दीजिए कि वो शक्कर कहाँ है। राजा ने कहा कि यह कैसे संभव है कि इसमें से खोज करके निकाल दूं कि शक्कर इसमें कहाँ पर मिला हुआ है। कहा कि बस स्वामी यही तो बात है, हमारे प्रभु भी कण कण में व्याप्त हैं, उनका अस्तित्व कण कण में है, सभी कुछ उनमें समाया हुआ है, सभी उनके अंदर हैं। इसलिए जिस तरह से इस दूध में शक्कर मिला हुआ है पर निकाल पाना संभव नहीं, उसी तरह से हमारे प्रभु सभी जीवों में, सभी कण कण में विद्यमान है। अब महाराज आप अपना दूसरा प्रश्न बताइए। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि मेरा दूसरा प्रश्न है कि ईश्वर मिलता कैसे है। तुरंत उसने कहा कि अभी तो दूध की बात हुई थी, जरा सा 1 प्लेट दही मंगा दिया जाए। दही आया। दही आने के बाद उस लड़के ने पूछा कि महाराज ये बताएं
किस दही में से क्या निकल सकता है? उन्होंने कहा कि मक्खन निकल सकता है। कहा कि तो मक्खन निकाल दीजिए महाराज। कहाँ मक्खन है इसमें, सो निकाल दीजिए। उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे निकल सकता है, इसके लिए दही को मथना पड़ेगा ना, कठिनाई होगी, मथा जाएगा, इसके बाद मक्खन निकलेगा। उसने कहा कि बस स्वामी यही तो उत्तर आपका है। ईश्वर जब सभी जगह विद्यमान है, ईश्वर हमारे अंदर भी हैं, ईश्वर सभी जगह हैं, लेकिन वे इतनी आसानी से नहीं मिल सकते। उनके लिए साधना की जरूरत होती है, उनके लिए उपासना की जरूरत होती है, उनके लिए विश्वास की जरूरत होती है, उनके लिए निष्ठा की जरूरत होती है। और यदि सत्य, निष्ठा और विश्वास के साथ प्रभु को याद किया जाए, प्रभु को अपने आप को समर्पित किया जाए, तो फिर प्रभु हमारे साथ होंगे, प्रभु मिल जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब तीसरा प्रश्न बोला जाए महाराज। राजा ने कहा कि तीसरा प्रश्न मैंने पूछा है कि वो ईश्वर कर क्या सकता है। कहा कि महाराज ये तो आप बार बार मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, लगता है कि मैं आपका गुरु हूं, आप मेरे चेला हैं। 2 प्रश्नों का जवाब तो मैंने दे दिया, तीसरा प्रश्न भी आपने पूछा है और गजब की बात आप कर रहे हैं। गुरु बड़ा होता है कि चेला बड़ा होता है? और अगर मैं गुरु हूं तो फिर आप मेरे से उच्च स्थान पर कैसे बैठे हुए हैं? गुरु नीचे बैठा हुआ, आप उच्च स्थान पर बैठे हुए हैं। महाराज यह नियम बताता है, यह नीति बताती है, यह धर्म बताता है कि अगर गुरु से कुछ पूछना है तो गुरु को उच्च स्थान पर बैठाना चाहिए। और तब राजा वहां से उठ खड़ा होता है और गुरु को अपने स्थान पर बिठा देता है, राजगद्दी पर बिठा देता है। और इसके बाद नीचे बैठकर कहता है कि अब मेरे प्रश्नों का उत्तर दो बालक। हाथ जोड़ करके उसने कहा कि बस प्रभु यही तो आपका उत्तर है। आप देखिए, पल भर में आप नीचे चले गए और पल भर में मैं ऊपर आपकी राजगद्दी पर आ गया। यही प्रभु की कृपा है। वो पल भर में किसी को रंक बना सकता है और पल भर में चाहे तो किसी राजा बना सकता है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारी कथा इधर उधर बढ़ने लगती है, लेकिन मूल कथा की ओर बढ़ते हुए हमें आज 48 दोहा तक चलना है। भगवान ने कहा इनसे, सुग्रीव जी महाराज से, कि सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाश ही तबहि। हे सुग्रीव जी महाराज, हमारे सामने जैसे ही जो कोई प्राणी आ जाता है तो जन्मों जन्मों का जो करोड़ों किया हुआ पाप है वह पाप स्वतः नष्ट हो जाता है। और दूसरी बात, पापवंत जो है वो मेरे सामने आ नहीं सकता है। और जब मेरे सामने आना है तो पाप से तो मुक्त होकर के ही मेरे सामने आएगा। और जब पाप किया भी है तो फिर मेरे आने के पास पाप उसके सारे के सारे मिट जाएंगे। निर्मल मन से जो मुझे ध्यान करता है, स्वच्छ मन से जो मुझे ध्यान करता है, मैं उसे प्राप्त होता हूँ। मुझे कपट, छल, छिद्र आदि पसंद नहीं है। और दूसरी बात कि अगर भेद लेने के लिए भी दशानन ने भेजा होगा अपने भाई को तो फिर भी उससे कोई हानि नहीं है। कारण कि अगर भेद लेने आया है तो आए, भेद लेकर के जाए, वहां की भी मुझे जानकारी कुछ न कुछ मिल ही जाएगी, इसलिए आने दीजिए। जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु ते। अगर भेद लेने आया है तो कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि हमारे भाई लखन लाल में इतनी ताकत है कि एक निमिष में संसार के सारे राक्षसों को भी विनष्ट कर सकता है। इसलिए दशानन के भाई के आने से कोई चिंता नहीं है, उन्हें आया दिया जाए। अगर वह डर से हमारे पास आया हो, दशानन से डर गया हो, डर करके हमारे पास आया है, तो उसे अपने प्राणों की तरह बसा करके अपने हृदय में रखेंगे। हे सुग्रीव जी महाराज, आप उन्हें लाइए। उभय भांति ते ही आनहु, हंसी कह कृपा निकेत। जय कृपाल कही कपि चले, अंगद हनु समेत। दोनों तरह से, जिस तरह से वो आया हो, आप यहाँ पर ले लाइए। हंस करके प्रभु ने कहा है, मुस्कुरा करके हमारे कृपा निधान ने कहा है। और उनके ऐसा कहते ही जय श्री राम करते हुए सारे बानर भालू की सेना जो है वहां से चल देती है लाने के लिए विभीषण जी को। और जब वहां जाते हैं, सादर तही आगे करी बानर चले, जहां रघुपति करुणा कर। आगे आगे विभीषण जी को करके पीछे पीछे बांदरी सेना चल रही है। बहुत बड़ा दर्शन है। अब प्रभु के कहे के अनुसार वह विभीषण किसी भी रूप में वहां के अतिथि बन करके आए हैं। और जब हमारे यहाँ अतिथि आए
अतिथि को ले चल रहे हैं तो आगे आगे अतिथि को ले चलना चाहिए और पीछे पीछे हमें चलना चाहिए। हम ध्यान नहीं देते, हम भूल कर बैठते हैं कि अगर अतिथि भी आए हैं तो आगे आगे हम ताव से चले जा रहे हैं कि आगे हम दरवाज़ा खोलेंगे, आगे हम दिखाएंगे घर को, और पीछे पीछे अतिथि आते हैं। लेकिन नीति की बात कहती है कि अतिथि हो तो उन्हें आगे आगे चलना चाहिए और पीछे पीछे आपको चलना चाहिए। विभीषण जी महाराज आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे से बांदरी सेना चल रही है और वे वहां पर पहुंचे जहां हमारे करुणा निधान बैठे हुए हैं। और जैसे ही विभीषण जी महाराज दूर से ही देखे दोनों भाइयों को, हाँ क्या कहना, आनंद आनंद हो गए हैं। बड़ा ही मन प्रफुल्लित होता है और बार बार प्रभु के सुंदर छवि का अवलोकन कर रहे हैं। कभी एक पल रुक जा रहे हैं, कभी उनकी आंखें एकटक रह जा रही हैं और इसी तरह से प्रभु को देखते हुए चले आ रहे हैं। कैसे हैं प्रभु, लंबी भुजाओं वाले हैं और श्यामल गात है और भय को नष्ट करने वाले हमें प्रभु सामने विराजमान है। विभीषण जी महाराज देखते हैं जिनके कंधे सिंह के समान ऊंचे ऊंचे हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं और जिनके मुख जो हैं बड़ा ही आकर्षक हैं। कामदेव की तरह सबके मन को मोहित करने वाले मुख हैं, कामदेव की तरह सबके मन को मोहित करने वाला चेहरा है। और हमने तो देखा भी है कि जब जनकपुर में हमारे प्रभु श्री राम गए हुए हैं तो जितने नर नारी हैं सभी के सभी मोहित हो चुके हैं। अरे नारियों को मोहित होना तो अलग बात है, लेकिन जितने नर नारी हैं वहाँ जनकपुर में सबके सब मोहित हो गए हैं। यही तो हमारे प्रभु में आकर्षण की शक्ति है। विभीषण जी महाराज बहुत प्रफुल्लित होते हैं, उनके दोनों आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं और जैसे ही नजदीक पहुंचते हैं, नजदीक पहुंचते डरते हुए कांपते हुए और कहते हैं कि हे प्रभु मैं दशानन का भाई हूँ, मैं निश्चर वंश के द्वारा भगाया गया यहाँ पर आया हूँ आपके पास। अब हे प्रभु आप ही की कृपा होनी चाहिए, कारण कि श्रवण सुजस सुनी आयऊं, प्रभु भंजन भव भीर, त्राही त्राही आरती हरना, शरण सुखद रघुबीर। कहते कहते प्रभु के चरणों पर साष्टांग गिर पड़ते हैं विभीषण जी महाराज और कहते हैं प्रभु आपका सुजस सुन करके, आपका नाम सुन करके, कारण कि आप संसार के दुखों को हरण करने वाले हैं यह जानते हुए मैं आपके शरण में आ गया हूँ। हे प्रभु अब आप मेरे कष्टों का हरण कीजिए, मुझे सुख प्रदान कीजिए। हे प्रभु इसी कामना से आपके पास मैं आया हूँ। इस प्रकार से जैसे ही दंडवत उन्होंने विभीषण जी महाराज ने किया, प्रभु उनको पकड़ करके उठा लेते हैं, उठा करके अपने हृदय से लगा लेते हैं, अपने गले से लगा लेते हैं और लंबी लंबी बाहें और विभीषण जी को गले से लगाए, बहुत सांत्वना दिए, बहुत शांति प्रदान किए और शांति प्रदान करके अनुज सहित मिली ढिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। भक्तों के भय को हरण करने वाले हमारे रघुनंदन जी महाराज अपने भाई लखन लाल की तरह और लखन लाल जी के साथ ही विभीषण जी महाराज को भी अपने भाई की तरह ही वहां पर बैठाते हैं और बैठा करके समाचार पूछते हैं कि अय विभीषण जी महाराज अब ये बताइए कि लंकेश के परिवार की क्या हालत है और किस तरह से उन खलों, उन दुष्टों की नगरी में आप अपना समय व्यतीत करते थे, आप किस तरह से वहां रहा करते थे। कारण कि मैं आपकी सब नीति रीति को जानता हूं, आप कहीं भी गलत नहीं करते हैं, आप किस तरह से वहां रह पाए सो देही। क्योंकि बरु भल बासे नरक करता, दुष्ट संग जन देई विधाता। नीति यह बताती है कि बल्कि हमको बार बार नरक में निवास करना पड़े, लेकिन दुष्टों की संगति में है प्रभु हमको मत देना, हमको दुष्टों की संगति से बचा करके रखना, हमको दुष्टों की संगति से अलग रखना। और तब विभीषण जी महाराज ने कहा कि हे प्रभु अब आपके चरणों को देख करके जैसे ही मैं आप पर आया हूं, आपके नजदीक आ गया, मेरी सारी समस्याएं, मेरे सारे दुख जो हैं सब के सब समाप्त हो चुके हैं। तब हे प्रभु जब तक जीव
जब तक प्राणी आपको नहीं भजता है, जब तक जीव आप तक नहीं पहुंचता है, तब तक उसे जीवन के सारे दुख मिलते रहते हैं। लेकिन जैसे ही जीव आपको भजना आरंभ कर देता है, उसके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। हे स्वामी, जब तक आपकी शरण में कोई नहीं आता, जब तक आपको ध्यान नहीं देता, तब तक लोभ मोह मत्सर मद जितनी तरह के विकार हैं, उन विकारों से ग्रसित होता है। हे में बसा लेता है। ये जितने भी विकार हैं, पंच विकार हैं, उनसे उसे मुक्ति मिलने लगती है। और तब तक ही जीव का कुशल नहीं है, जब तक सारी समस्याएं नष्ट हो जाती हैं, उसकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। हे प्रभु, आप जिस पर अनुकूल हो जाते हैं, उसे दैहिक दैविक भौतिक, ये जो तीनों ताप हैं, तीनों तरह के तापों से मुक्ति मिल जाती है। किसी भी ताप का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। हे मेरे नाथ, मैं तो अधम हूँ, मैं नीच हूँ, मैं निश्चर हूँ, मेरा स्वभाव राक्षसी स्वभाव है। कभी भी मैंने शुभ काम नहीं किया, कभी भी आपका ध्यान मैं नहीं कर पाया। लेकिन हे प्रभु, आज जिस तरह से आपने मुझे हृदय में लगाया है, जिस तरह से आपने स्वीकार किया है, आज मैं धन्य धन्य हो गया। अहो भाग्य है मेरा जो कि आपका आशीर्वाद मिला, अहो भाग्य है मेरा जो कि आपकी निकटता मिली, अहो भाग्य है मेरा जो कि इन अपने आंखों से आपको दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। प्रभु कहते हैं कि हे सखा सुनो। सखा कह दिया उन्होंने, प्रभु ने तत्काल कहा सखा। बहुत बड़ी बात। पहले इसके पहले चर्चा चल रही थी कि दशानन का भाई आया है, भेद लेने आया है, क्या आया है, लेकिन तुरंत वे सखा कहते हैं हे मित्र सुनो, मैं अपना स्वभाव बताता हूँ। जिस स्वभाव को काकभूषुंडी जी महाराज और हमारे शंकर भगवान सभी जानते हैं, जिस स्वभाव का मेरा बखान कहते हैं कि जो नर होई चराचर दोही आवे सभय संतक मोही। अगर प्राणी इस चराचर का द्रोह करने वाला है, वो भी अगर हमारे शरण में आता है, छल मद मोह कपट छल को त्याग देता है, तो उसे भी मैं साधु बना डालता हूँ, उसे भी मैं सज्जन बना डालता हूँ। और जिस तरह से माता अपने पुत्र की रक्षा करती है, उसी तरह से मैं हर पल उसकी रक्षा करता हूँ। इसलिए तुम हमारे बहुत ही सज्जन संत की तरह मित्र हो, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। आप हमारे हो, आप निश्चिंत रहो। हे लंकेश, अब देखें, फिर प्रभु ने एक जगह सखा कहा और दूसरी जगह तुरंत लंकेश कह दिया। लंकेश अभी दशानन है, लंका का राजा, लेकिन विभीषण जी महाराज को हमारे प्रभु तुरंत लंकेश से संबोधित करते हैं और कहते हैं कि हे लंकेश सुनो, तुम्हारे अंदर जो भी गुण है वे गुण बहुत मुझे प्रिय हैं। राम की जी की इस तरह की वाणी को सुन करके सभी वानरी सेना जय श्री राम अद्भुत कृपा है आपकी प्रभु का जय घोष करने लगते हैं और प्रभु के चरण रूपी कमल को बार बार स्पर्श करने लगते हैं। विभीषण जी महाराज भी प्रभु के चरणों का बारंबार स्पर्श करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु सुनिए, जो भी है आपके जब हृदय में आ जाता है, आपके नज़दीक जब आ जाता है, तो उसकी सारी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। मेरे नाथ, मन में पहले भी कुछ इच्छा रही थी, कुछ वासना रही थी, लेकिन जैसे ही मैं आपके पास पहुंचा तो आपके प्रेम में वे सारी वासनाएं समाप्त हो गई हैं, सारी वासनाएं बह चुकी हैं उस प्रेम रूपी नदी में, उस प्रेम रूपी सरिता में। और हे प्रभु, अब बस मैं आपसे एक ही चीज मांगता हूँ, आप अपनी भक्ति दीजिए। कौन सी भक्ति? तो जो हमेशा प्रभु भोलेनाथ के मन में भक्ति भरी हुई होती है आपके प्रति, वही भक्ति प्रभु मुझे भी दे दीजिए। प्रभु ने कहा एवमस्तु, आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि वही भक्ति मिले और इसके बाद तत्काल आदेश दिया कि जाकर समुद्र का जल ले लाइए। समुद्र का जल आता है और आने के बाद स्वामी कहते हैं, प्रभु कहते हैं, रघुनंदन जी महाराज कहते हैं कि हे सखा, आपकी इच्छा तो नहीं होगी मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है
हमारे पास जो आ जाता है उसे अमोघ शक्ति मिलती है। आज मेरी इच्छा के अनुसार यह कार्य होगा। आज ही मैं आपको लंका का राज तिलक करता हूँ। दशानन जी महाराज अभी यहाँ हैं, ठीक बात है, लेकिन आज मैं अपने हाथों से आपको लंका का राजा घोषित करता हूँ। प्रभु ने वहीं पर राज तिलक किया है। और लगता है कि कथा प्रवाह में हम भी 48 दोहा से आगे तक बढ़ गए। ये भाव की बात है, बढ़ते चले गए हैं, जबकि हमको 48 दोहा पर ही विश्राम करना था। आज आशुतोष मिश्रा जी ने भी कहा कि भैया हम पाठ करते करते 49 दोहे तक पहुंच गए, हम यहाँ तक पहुंच गए। तो इस दोहे को ले, रावण क्रोधयन लनिजा श्वास समीर प्रचंड जरत विभीषण राखेऊ दिन राजय खंड। अब इसके बाद जो है सो कथा कल होगी, कल भी हम लोग जुड़ेंगे 7:30 से वही मूल कथा का पाठ। कल के पाठ करने वाले अयोध्या की धरती से श्री मतंग जी महाराज हैं, उनके द्वारा 7:30 से पाठ भी हम लोग सुनेंगे। और उनके पाठ के उपरांत फिर चाहे वो पाठ 7:50 में ख़त्म हो जाए, 8 बजे ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम लोग कथा वार्ता की चर्चा में चलेंगे। बड़ा अच्छा लगता है, आप सभी लोग जुड़ते हैं। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मेरे पास बोलने वाले कोई भाव नहीं है, मेरे पास ना तो किसी तरह के प्रभु को कहने के लिए शब्द वाक्य भरे हुए हैं। बस जो भी है आप सबका स्नेह है और प्रभु परम पिता परमेश्वर की कृपा है, जो कि आप सबों के बीच बैठ कर के इतनी देर तक भगवत चर्चा कर लेता हूँ। चलिए, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, एक बार आप सभी के प्रति आभार, और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप सभी पर उनकी कृपा सदैव बरसती रहे। और आज कथा इतनी भयो सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिया जान की सदा करहु कल्याण। पुष्पांजलि अर्पण करऊं ग्रहण करऊं महाराज, कृपा दृष्टि अवलोकिए सब अपराध विसार। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय सीताराम।